किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान और आज मेरे साथ हैं ये दीपक कुमार जी, वैशाली बिहार से आए हैं। मित्र, मैं अक्सर कहता हूं कि देश के किसानों का जो हाल है ना वो अच्छा नहीं है। ये दीपक कुमार जी 4-5 दिन पहले हमको फ़ोन पर बात किए कि मैं सर झांसी आना चाहता हूं। हमने कहा झांसी क्यों आना चाहते हैं, तो इनकी व्यथा सुनिए, झांसी क्यों आए हैं बताइए ज़रा। सर, मैं वैशाली ज़िला बिहार के रहने वाला हूं, दीपक कुमार। मैं सचान साहब मैं 5 एकड़ सब्जी का खेती करता हूं, जिसमें 3 एकड़ परवल है और 3 एकड़ परवल, अभी परवल का रेट का स्थिति है जो अभी 4 से लेके 2 रुपये किलो तक परवल का रेट है और 1 एकड़ में लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च आता है। 4.5 लाख रुपया कर्ज है और 2 रुपये किलो परवल का रेट हो गया। यहाँ तक कि जो उसमें जो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का जो स्प्रे किए हैं उतना खर्च अभी तक हमको नहीं निकला है और स्थिति हम अभी 10 लाख रुपए की कर्ज में आ गया हूँ। स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है और इससे आगे सर क्या कहें। हम लोगों का तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है सब्जी की खेती करने में। इसीलिए मैं सचान सर साहब से मिलने के लिए आया हूँ। चलिए मित्र, मैं अक्सर रोज सुबह उठ करके मेरे कोई ना कोई एजेंडा लेकर के और कोई ना कोई किसान भी मेरे पास आता ही रहता है। कल एक सज्जन उड़ीसा से आए थे, आज ये आए हैं। मतलब डेली 2 कभी 3 कभी 1 सिंगल व्यक्ति यहाँ आता है और वो व्यक्ति आता है जो मुझको सुन लिया है कहीं से यूट्यूब में और उसको ऐसा लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो वही सही है। और मैं क्या सही कहता हूँ, ये स्थिति इनकी अकेले नहीं है, ये स्थिति देश के 12 करोड़ किसानों की है। मतलब जिन किसान परिवारों में कोई बच्चा बाहर नौकरी करने नहीं गया, केवल खेती पर डिपेंड है, 5-10 एकड़ का 4 एकड़ का किसान है, उसके साथ यही है। खेती पूरा असंगठित क्षेत्र है, यहाँ कोई संगठन नहीं है और राष्ट्र लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल और जिला लेवल तक कहीं कोई ये गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सी फसल कितनी एरिया में बोई जाए। जिसका जितना मर्जी होता वही बो लेता है और फिर क्या होता है, बाजार का एक नियम है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। अब ये परवल की खेती की है, परवल बाजार में ज़्यादा आ गया तो 4 रुपया 3 रुपया किलो बिकने लगा। हम परवल जब खरीदते हैं तो हमको 40 रुपया किलो मिलता है। मतलब किसान उगाने वाला, जो परवल का उगाने वाला है, जो ग्रोवर है, उसको मिलेगा 4 रुपया किलो का भाव, 2 रुपया किलो का भाव, और उपभोक्ता को मिलेगा 40 रुपया किलो का भाव। मैं किसान से कहता हूं कि अगर जैसे इन्होंने कहा कि 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की लागत आती है, जिसमें 40-50 हज़ार रुपए का पेस्टिसाइड डालते हैं, मचान बनाने में जो खर्चा है वो तो आएगा, वहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो 40-50 हज़ार रुपए का पेस्टिसाइड खर्च होता है, यहाँ देश का किसान पूरी की पूरी बचत कर सकता है। बस समझना केवल इतना है, 2 चीज़ें हैं, जमीन और जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी। धरती कैसे स्वस्थ हो उसको स्वस्थ करना है और धरती के ऊपर की जो जैव संपदा है उसको मजबूत करना है। बस 2 ही काम है। प्रकृति जब समृद्धशाली होती है तो कोई संकट नहीं होता, जब प्रकृति बिगड़ जाती है तो फिर बहुत संकट है। आज की तारीख में संकटों की जब फहरिस्त है इतनी लंबी है, एक तो ये है कि किसान कुछ भी बोएगा उसकी उत्पादन लागत आसमान छू रही है और बाजार में उसको भाव नहीं मिल रहा है। दूसरी, ये ज़मीन बंजर होने की कगार पर है। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। चौथा, ये जो परवल उगाए हैं ना, जिसमें 40,000-50 हज़ार रुपये का पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और जो कंज्यूमर 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो परवल खरीद के खा रहा है वो अस्पताल में जाएगा। यानी कि हम सब लोगों ने, नीतियों ने, सब ने मिलकर के, किसान से ले टॉप टू बॉटम, सब ने तय किया एक दूसरे को मार करके मरेंगे, खुद मर जाएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
इसलिए मित्र मैं निवेदन करता हूं कि खेती की लागत घटानी है। दूसरा, खेती में लालच तो बिल्कुल नहीं करना। हमारे बुजुर्ग कह गए लालच बुरी बला। हर किसान, जैसे ये सज्जन है, ये सज्जन क्या, ऐसे 12 करोड़ देश के किसान हैं जो छोटे मझोले किसान हैं। हर साल वो सपना देखते हैं कि इस साल शायद ईश्वर की कृपा हो जाए और मुझको फ़ायदा हो जाए, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। अगले साल फिर वो सपना देखते हैं कि शायद इस साल ईश्वर की कृपा हो जाए और फ़ायदा हो जाए, और ये करते करते पूरी उम्र उसकी गुजर जाती है, फटी बनियान पहन करके खेती करने के लिए मजबूर है। मित्र, जब मैंने कहा हे ईश्वर इस साल कुछ रहम कर, हे ईश्वर, हे भगवान इस साल मुझको फ़ायदे में ले आ, तो भगवान कहता है बेटा जब मेरी व्यवस्था को तू फ़ायदे में कर देगा तो तुझे फ़ायदा ज़रूर होगा। मतलब मेरी व्यवस्था को, मैं अक्सर कहता हूँ, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती धर्म का विषय है, खेती भगवान का विषय है, खेती पूजा है। खेती से बड़ा पवित्र काम कोई है ही नहीं, क्योंकि कहते हैं अन्न देवता। अब इनको अन्न देवता कहें कि जहर देवता कहें, ये लोगों को अन्न को थोड़ी, ये जो खेती कर रहे हैं लालच की खेती कर रहे हैं कि हमको इतना लाभ होगा, दुनिया मरती हो तो मर जाए। इनके साथ जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो आज की आधुनिक कृषि तकनीकियों का दौर है, तो आधुनिक कृषि तकनीकी जो भेजने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको भी लगता है मेरा भला हो जाए, दुनिया मरती हो तो मर जाए। हर व्यक्ति देश जाए भाड़ में, सूरमा जुगाड़ में, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। किसानों से निवेदन करता हूँ कि मित्र, जिस दिन अब धरती माता मुस्कुरा देगी उस दिन आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। जिस दिन धरती माता समृद्धशाली हो जाएगी आप समृद्धशाली हो जाएंगे। और अभी तो मैं धरती को लूट करके समृद्ध होना चाहता हूँ। आप समझिए, आप धरती को लूट करके, धरती के नीचे का पानी लूट करके, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी लूट करके मैं धनाढ्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, सबके सामने जो है ना संकट ही संकट होगा। किसान कर्ज में डूबा है, मतलब ये खेती के लिए लोन लेते हैं, दवाइयों के लिए, बीज के लिए, उर्वरक के लिए, कृषि यंत्र के लिए, सोलर के लिए, ट्यूबवेल के लिए किसान। और जो उपभोक्ता है वो बीमारियों के लिए बीमा कराता है। मतलब उसको पता है कि मुझे कैंसर हो सकता है, मुझे टीबी हो सकता है, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, मुझे शुगर हो सकती है, तो वो हेल्थ पॉलिसी लेता है। यानी सबके जीवन में भय है, सबके जीवन में भ्रम है, सबके जीवन में अभाव है। सत्य की जब तक समझ नहीं है तब तक ऐसा ही चलेगा। और सत्य की समझ का मतलब है कि मैं प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहता हूँ उसको समझना। मेरा पूरा कारोबार धरती की उर्वर कोख पर चलता है और मैं धरती की कोख को बंजर बना रहा हूँ। मेरा कारोबार बायोडाइवर्सिटी पर चलता है, मैं बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ इस धरती के निर्माण में, इस धरती को सजने में, आज मुझको जो धरती अपनी दिख रही है जिस रंग रूप में, उसको बनने में 3 करोड़ 40 लाख साल लगे थे। आप पढ़ लीजिएगा। और धरती को जिसने बनाया, धरती को नाना प्रकार की वनस्पतियों ने सजाया, नाना प्रकार के जीव जंतुओं ने सजाया। आज हम पढ़ लिख गए तो वो धरती के जो छोटी छोटी वनस्पतियाँ जो माँ उगाती है, खरपतवार, हम उनको खरपतवार कहते हैं, और उनको नष्ट करने के लिए वीडिसाइड डालते हैं। और जो जीव जंतु धरती की उर्वर कोख को सजाने में मदद करते हैं, यानी केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको पेस्टिसाइड से मारने का प्रयास करता हूँ। मैं जिस नाव में बैठा हूँ उसी नाव में छेद कर रहा हूँ, जिस पत्तल में खाता हूँ उसी पत्तल में छेद कर रहा हूँ, जिस डाल में बैठा हूँ उसी डाल को काट रहा हूँ। यानी विवेक शून्य हो चुका इंसान आज का। मित्र,
और इसका परिणाम कितना है भयानक, आप रोजाना टीवी देख लीजिए, आपराधिक घटनाएं। मतलब आपको मीडिया में, न्यूज में, अखबार में, टेलीविज़न में आपराधिक घटनाओं के अलावा कोई रचनात्मक घटना आपको दिखाई ही नहीं देगी। कारण कि जब हम आज 22 लाख करोड़ रुपए का कुल कृषि उपज है, कुल कृषि उपज देश की, सारी सब्जियों को जोड़ लीजिए, सारे अनाज को, सारे तिलहन को, सारे फल को, सारे सबको, आज देश की 14 करोड़ ज़मीनों में जो 14 करोड़ किसान खेती करता है, उसका कुल वॉल्यूम अगर पूरा बेच दे, अभी तो कुछ यूज कर लेता है, अगर पूरा का पूरा बेच दे तो उसका वॉल्यूम है 22 लाख करोड़। और 22 लाख करोड़ की उपज को प्राप्त करने के लिए हम 4 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइज़र, अब इसमें जाइम, जिंक ये सब शामिल नहीं है, 4 लाख करोड़ में केवल यूरिया और डीएपी ही है। अब पोटास है, सल्फर है, जिंक है, जाइम है, और जितने प्रकार के निवेश हैं उनको मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ। और लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशी, कीटनाशक रसायन और फफूंदनाशक रसायन, यानी 22 लाख करोड़ की उपज में हम 10 लाख करोड़ रुपए मूल्य का तो रसायन यूज करते हैं। अभी डीजल नहीं जोड़ रहा हूँ, बिजली का बिल नहीं जोड़ रहा हूँ जो सरकार ने माफ कर दिया, मैं मजदूरी भी नहीं जोड़ रहा हूँ, और मैं ज़मीन में जो नीचे का पानी निकालने के लिए जो समर लगाता हूँ वो भी नहीं जोड़ रहा हूँ। यानी 22 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए किसान 14-15 लाख करोड़ रुपए की लागत लगाता है। ये 14-15 लाख करोड़ रुपए की लागत जब बच जाएगी तो किसान फिर से धनाढ्य बन जाएगा। परवल इनका बेशक 3 रुपया किलो बिकेगा, लेकिन तब भी ये फायदे में रहेंगे। अगर इनका 1.25 लाख रुपए का खर्चा बच जाएगा तो बचेगा कैसे मित्र? जब तक आप नहीं जागेंगे नहीं बचेगा। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई जागना भी चाहता है ना, तो उसको इंजेक्शन दे करके सुला दिया जाता है। जैसे मैं विनोद कुमार सचान रोजाना किसानों के साथ इस तरीके की बात करता हूँ। जब किसान कहता है सचान साहब ऐसा कहते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया है। कहते हैं लोग कि भाई इतना बड़ा मैकेनिज्म, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, ये क्या सब बेकार है? और किसान भी सोचता है कि यूरिया डीएपी फिर सरकार क्यों बेच रही है, क्यों बना रही है? अगर यूरिया डीएपी खतरनाक है, ये पेस्टिसाइड क्यों बनाए जा रहे हैं? ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का कारोबार आखिर क्यों चल रहा है? मैं कहता हूँ ये सब फालतूपन का काम है। इसका सत्य से, खेती के सत्य से कोई लेना देना नहीं। ये टेक्नोलॉजी खेती का झूठ है। खेती का सत्य ये है कि जमीन आपकी है। वो जमीन जिस दिन मुस्कुरा देगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। और जमीन को मुस्कुराने के लिए हमें कुछ करना है, तो क्या करना है मैं 2 चीज बता दूं। जैसे ये सज्जन जीवामृत लेने आए हैं, यहाँ से जीवामृत ले जाएंगे। देश के कई सारे किसान जीवामृत डालने लगे। मैंने कहा जीवामृत डाल दिया तो जो जीवाणु जमीन के मर गए थे उनको आपने इनाकुलेट कर दिया, लेकिन ये जीवाणु खाएंगे क्या? तो जीवाणुओं को खाने के लिए खेत में बायोमास डालना बहुत जरूरी है। बायोमास का मतलब है खरपतवार, फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, ये जीवाणुओं का भोजन है। जब दोनों चीजें मैं डालने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा, यानी फसलों की उपज से जो फसल अवशेष प्राप्त होंगे, आग नहीं लगाऊंगा, बेचूंगा नहीं। इधर इंडस्ट्री में डीजल, जिन इंडस्ट्रियों में फ्यूल की जरूरत होती है, डीजल महंगा, कोयला महंगा, तो क्या कर रहे हैं? किसानों की फसलों का अवशेष खरीदा जाने लगा 80 रुपए, 100 रुपए क्विंटल। यानी कि 1 रुपया किलो कोयले का भाव है, अरे 40 रुपया किलो, 25 रुपया किलो कोयले का भाव है। डीजल का भाव जो है 80 रुपया, 90 रुपये लीटर है। किसान की जो फसल का अवशेष है वो सिर्फ 1 रुपया किलो है। तो ये फसल अवशेष इंडस्ट्री में जलेगा। किसान अगर खेतों में आग लगाएगा तो पॉल्यूशन होगा, और किसान अगर पराली बेच देगा, इंडस्ट्री में जलेगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा। ये इस प्रकार की सोच चल रही है और किसान जागने को तैयार नहीं है। धरती माता का नियम है, माँ कहती है बेटा जो मुझसे तुम ले गए हो
अपना यूज कर लो, यूज करने के बाद जो अवशेष बच जाए, जिसको आप पॉइजन कहते हो, जहर कहते हो, आपका स्वयं का मल, पशुओं का मलमूत्र, बचा हुआ अवशेष, जितना भी कुछ सड़ा गला पदार्थ है वो धरती का भोजन है, वो धरती में डालिए और धरती के जीवों को फंजीसाइड डाल करके, इंसेक्टिसाइड डाल के, बीडीसाइड डाल के मारने का काम बंद कर दीजिए। आप जानते हैं कि खरपतवार, जिनको आप खरपतवार कहते हैं, वो आप बोते नहीं हैं, वो ज़बरदस्ती उगते हैं और उनको माँ उगाती है। किस लिए उगाती है, जरा इतने कल्पना करना। ये धरती अगर कोई खरपतवार उगाती है तो क्यों उगाती है? पागल है ये धरती जो आपकी लाइफ में दखल देती है? नहीं मित्र, ये माँ केवल इंसान की माँ नहीं है, हर जीव की माँ है। तो ये धरती जानती है कि अपने लिए इंसान अपने लिए टमाटर लगाएगा, अपने लिए मटर लगाएगा, अपने लिए गेहूं लगाएगा, लेकिन चिड़िया का क्या होगा, केचुए का क्या होगा, दीमक का क्या होगा, गिलहरी का क्या होगा और शेष जीव जंतुओं का क्या होगा? तो खरपतवार जितने भी उगते हैं वो माँ धरती के अन्य जीवों के लिए उगाती है और वो अपने लिए भी उगाती है कि जब तक धरती माँ कुछ खाएगी नहीं, जब तक धरती माँ कुछ खाएगी नहीं तो आपको दूध कैसे पिलाएगी? बस इस बात का ध्यान रखना है। नमस्कार।